हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया हिडन लव पार्ट 5। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 1 महीने बाद। ताekuक का रिलेशन अभी भी सेम ही था। तायोंग अभी भी जंगकुक से बात नहीं करता था और जंगकुक ज़्यादातर तायोंग के सामने भी नहीं आया करता था, क्योंकि जंगकुक ऑलरेडी तायोंग की उन बातों से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका था। लेकिन तायोंग हमेशा जंगकुक के लिए खाना बनाया करता था, क्योंकि तायोंग के लिए करने के लिए कुछ भी काम नहीं होता था, क्योंकि सारा काम घर की मेड्स ही किया करती थी। इसलिए तायोंग कभी कभार जंगकुक के लिए खाना बना दिया करता था। आज भी वैसा ही हो रहा है। जंगकुक रेडी होकर लिविंग रूम में आता है और चेयर पर बैठ जाता है। जंगकुक को हर दिन इस मोमेंट का इंतज़ार रहता है कि वो और तेई ऐसे ही रोज़ साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तायोंग अपनी कोल्ड फेस के साथ किचन में से फूड की ट्रे लेकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को खाना सर्व करने लगता है। जंगकुक अपनी नर्वस स्माइल के साथ बस तायोंग को ही देखता रहता है। तायोंग जंगकुक के साथ थोड़ी दूर वाली चेयर पर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। जंगकुक तायोंग को देखकर एक हल्की सी स्माइल करता है और वो भी खाना खाने लगता है। लेकिन तभी डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर तायोंग उठ जाता है और दरवाज़ा खोलने के लिए जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और अपनी लो ट्यून में तायोंग से कहता है, ती तुम बैठो, मैं देख लूँगा। लेकिन जंगकुक के टच करने से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग अपनी एंग्री आइज से जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक शर्मिंदा हो जाता है और तायोंग का हैंड छोड़ देता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, आई एम सॉरी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे के पास जाता है। तायोंग जैसे ही दरवाज़ा ओपन करता है, कोई तायोंग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, ओ माय बेबी, मैं तुमको कितने दिनों से देखना चाहता था। आई मिस यू। उस निकम्मे बनी ने तो मुझे तुमसे मिलाया ही नहीं, इसलिए हम खुद तुमसे मिलने आ गए। जिनके तायोंग को अचानक से हक करने की वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और हक ब्रोक कर कर कहता है, आप कौन हैं और आपने मुझे इस तरीके से हक क्यों किया हुआ है। जिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, मैं तुम्हारा अप्पा हूँ बेबी, लुक। इतनी शोर की आवाज़ सुनकर जंगकुक दरवाजे की तरफ देखकर कहता है, आखिरकार कौन आया है। तायोंग इतनी देर क्यों लगा रहा है, मुझे जाकर चेक करना चाहिए। ये कहकर जंगकुक डोर के पास जाने लगता है। डोर पर जिन और आर्यन को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनके पास आकर कहता है, अम्मा अप्पा, अब दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन जंगकुक के पास आकर उसके कान को होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, यू स्टूपिड रैबिट, तुमने शादी कर ली तो अपने हस्बैंड से मिलाना भी हमें ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए हम दोनों को यहाँ पर खुद आना पड़ा। तुम कैसे बैठे हो। तभी आर्यन जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, हाँ जंगकुक, जिन सही कह रहा है, अगर तुम्हारी शादी हो चुकी थी तो तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था। जंगकुक जिनका हैंड होल्ड कर कर कहता है, हाँ मैं आप दोनों को सब कुछ बता दूंगा, पहले आप मेरा कान तो छोड़िए, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिन जंगकुक से कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा कान नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुम्हें और ज़्यादा मारूंगा पीटूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ये बात छुपाने की। जंगकुक जिनसे कहता है, मैंने कोई बात नहीं छुपाई, बस मुझे आपको बताने का टाइम नहीं मिला। जंगकुक की ये बात सुनकर आर्यन जंगकुक से कहता है, अच्छा तुम इतने भी क्या बिजी थे जो तुम्हें हमें इतनी बड़ी बात बताने का टाइम ही नहीं मिला। तायोंग उन सबको देखकर हंसने लगता है। तायोंग की हंसने की आवाज़ सुनकर जिन जंगकुक का कान छोड़ देता है और तायोंग के पास आकर कहता है, जो भी हो, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तुमको देखकर अब मैं इस रैबिट से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। फिर तायोंग जिन की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ अंदर आइए ना, आप दोनों बाहर क्यों खड़े हैं।
टियोंग की यह आवाज़ सुनकर वो दोनों अपना हेड नोट करते हैं और घर के अंदर आते हैं। आर्यन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुमसे अच्छा तो ये है, कम से कम इसने घर के अंदर आने के लिए ऑफ़र तो किया। जंगकुक आर्यन की तरफ देखकर कहता है, अप्पा ये आप ही का घर है, आप जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो, मैं बोलने वाला कौन हूँ। जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वाह, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तायोंग मुस्कुराते हुए जिन से कहता है, प्लीज़ आप दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाइए, ब्रेकफास्ट रेडी है, मैंने अभी अभी बनाया है, प्लीज़ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जिन तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, रियली तुमने बनाया है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और कहता है, हाँ। फिर आर्यन तायोंग से कहता है, फिर तो खाना पड़ेगा। ये कहकर वो सारे लोग डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। तायोंग आर्यन और जिन को खाना सर्व करता है और ख़ुद भी चेयर पर बैठ जाता है। तायोंग मुस्कुराते हुए जिन से कहता है, आप प्लीज़ खाना शुरू कीजिए। तायोंग की बात सुनकर जिन और आर्यन अपना हेड नोट करते हैं और खाना खाने लगते हैं। जंगकुक तायोंग को देखकर मुस्कुराने लगता है क्योंकि आज पहली बार तायोंग इस घर में मुस्कुराया था, इसलिए जंगकुक को काफ़ी अच्छा फील होता है। जिन जैसे ही पहली बाइट लेता है वो तायोंग की तरफ देखने लगता है। जिन का ऐसा रिएक्शन देखकर तायोंग जिन से कहता है, क्या हुआ अम्मा, क्या खाना अच्छा नहीं है, क्या आपको पसंद नहीं आया। फिर जिन जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक इशारा कर कर जिन का हैंड होल्ड कर लेता है और जिन के कानों में धीमी सी आवाज़ में कहता है, उसे कुछ मत बताना। लेकिन तायोंग उन दोनों को देखकर जिन से कहता है, अम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, मुझसे क्या मिस्टेक हुई है, क्या खाना अच्छा नहीं है। जिन हिचकिचाते हुए तायोंग से कहता है, नहीं बेबी, खाना तो बहुत अच्छा है। फिर तायोंग जिन के पास आता है और उससे कहता है, तो फिर क्या हुआ, आप मुझे इस तरीके से देख क्यों रहे हैं। जिन तायोंग से कहता है, वो दरअसल ये खाना थोड़ा सा स्पाइसी है। जंगकुक को स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकता। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग की आंखें वर्डन हो जाती है और तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करता है और तायोंग से कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बैठकर आराम से खाना खाओ, खाना बहुत अच्छा है। ये कहकर जंगकुक खाना खाने लगता है। तायोंग भी अपने चेयर पर बैठकर बस जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है, क्या इन्हें तीखा खाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं एक हफ्ते से ऐसा ही खाना बना रहा हूँ और ये चुपचाप खा ही रहे हैं। ये सोचकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपने ऑफिस का बैग लेता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। तायोंग जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता है, बस वहाँ से चला जाता है, जिससे जंगकुक को हर्ट होता है और जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों बताया तायोंग को कि मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है। देखिए, शायद वो मुझसे नाराज़ हो गया है, अब मैं क्या करूँ। जिन हंसते हुए जंगकुक से कहता है, ओ माय क्यूट लिटिल बनी, कोई बात नहीं, वैसे भी वो तुम्हारा हस्बैंड है और उसे तुम्हारी सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली तुम्हारी पसंद और नापसंद। और क्या हो गया, मैंने उसे बता दिया तो वो तुम्हारे लिए दोबारा से अच्छा खाना बनाएगा। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जिन से कहता है, आप भी ना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जिन किचन में आता है। तायोंग किचन में खड़ा हुआ था। जिन तायोंग के पास आकर कहता है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वो बात बतानी नहीं चाहिए थी कि जंगकुक को तीखा खाना पसंद नहीं है। तायोंग जिन की आवाज़ सुनकर टर्न अराउंड होता है और जिन से कहता है, नहीं नहीं अम्मा, आपने तो बहुत अच्छा किया कि मुझे बता दिया, वरना पता नहीं वो कब तक मेरे हाथ का ऐसा तीखा खाना खाते। तायोंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, मुझे पता था कि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो। तायोंग स्माइल करता है और जिन से कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हो उन्हें क्या क्या खाना पसंद है, मैं दोबारा से उनके लिए उनका फेवरेट खाना बनाऊंगा। जिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है,
ऑफ कोर्स मैं अभी तुमको जंकुक का फेवरेट खाना बताता हूँ और तुम उसके लिए लंच में वही खाना उसके ऑफिस के लिए लेकर जाना। जिन की ये बात सुनकर त्यंग शॉक हो जाता है और जिन से कहता है क्या मैं उनके ऑफिस में लंच लेकर जाऊँ। जिन तायंग से कहता है हाँ ऑफिसली, अब हमारा सब कुछ तुम्हारा है और जंकुक तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हें उसके लिए लंच लेकर जाना चाहिए, इससे तुम्हारा प्यार और भी बढ़ेगा। जिन की ये बात सुनकर त्यंग ब्लश करने लगता है और जिन से कहता है ठीक है। फिर जिन तायंग को खाना बताने लगता है कि जंकुक को खाने में क्या क्या पसंद है। ऑन अदर साइड जंकुक अपने ऑफिस के केबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था। जंकुक का फुल फोकस अपने काम में था। जंकुक अपने लैपटॉप पर वर्क कर रहा था। तभी जंकुक के केबिन के डोर पर कोई नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर जंकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कम इन। फिर तायोंग अपने सॉफ्ट हैंड से डोर ओपन कर कर जंकुक के केबिन के अंदर आ जाता है और अपनी लो ट्यून में कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। त्योंग की आवाज़ सुनकर जंकुक इमीडिएटली त्योंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग को अपने ऑफिस में देखकर जंकुक काफ़ी अच्छा फील करता है। जंकुक अपनी चेयर पर से उठता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है ओ ती, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज़ कम इन, अंदर आओ। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपने हाथों में लंच बॉक्स लेकर जंकुक के केबिन के अंदर आता है। जंकुक तायोंग के पास आकर उससे कहता है व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तायोंग नीचे देखते हुए जंकुक से कहता है मैं आपका लंच लेकर आया हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक के फेस पर बड़ी सी बनी स्माइल आ जाती है और जंकुक तायोंग से कहता है ओ माय गॉड रियली, मैं तो बहुत ज़्यादा हंग्री था, थैंक यू सो मच मेरे लिए खाना लाने के लिए। कम हम दोनों साथ में मिलकर लंच करते हैं। ये कहकर जंकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग को सोफे पर बिठा देता है। तायोंग लंच बॉक्स टेबल पर रखकर उसे ओपन करता है। लंच के अंदर से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी और सारा खाना जंकुक का फेवरेट था, जिसे देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और तायोंग से कहता है ये सारा खाना तुमने मेरे लिए बनाया है, वो भी मेरा फेवरेट। तायोंग जंकुक की तरफ देखकर कहता है हाँ, अम्मा ने मुझे बताया था कि आपको ये सब कुछ पसंद है और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं ये जाकर आपको ऑफिस में देकर आ जाऊँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और जंकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है ओ, अम्मा ने तुम्हें कहा इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंकुक को खाना सर्व कर कर कहता है जंकुक अपने मन में कहता है उफ, मैं तो समझा था कि तायोंग यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आया है, लेकिन ये सब तो उसने अम्मा के कहने पर किया है, मैं भी फालतू में उम्मीदें लगा रहा हूँ। फिर तायोंग खाने की प्लेट जंकुक के हाथ में देकर कहता है आप खाना शुरू कीजिए। जंकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है तुम भी। ये कहकर वो दोनों ही लंच करने लगते हैं। कुछ देर बाद जंकुक और तायोंग अपना खाना फिनिश करते हैं और तायोंग टेबल की सफाई करने लगता है और टिफ़िन बैग फिर से पैक कर कर वहाँ से जाने लगता है। तभी जंकुक तायोंग को रोककर कहता है ती, क्या तुम अपने अप्पा से मिलने जाना चाहोगे। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग टर्न अराउंड होता है और जंकुक की तरफ देखकर कहता है क्या आप सच कह रहे हैं, क्या आप मुझे सच में मेरे अप्पा के पास लेकर जाएंगे। जंकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है हाँ, कुछ देर के लिए प्लीज़ वेट करो, मेरा काम बस ख़त्म ही होने वाला है, फिर हम दोनों साथ में तुम्हारे अप्पा के घर चलेंगे। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और तायोंग जंकुक से कहता है थैंक यू सो मच, मुझे वैसे भी अप्पा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। जंकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है तुम जाकर सोफ़े पर बैठ जाओ, मेरा काम बस होने ही वाला है। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जाकर सोफ़े पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जंकुक का काम ख़त्म हो जाता है और जंकुक अपना कोट वेयर कर कर तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है चलो, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। तायोंग सोफे पर से खड़ा होता है
और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जी चलिए। फिर जंगकुक तायोंग को लेकर अपनी कार में आता है और तियोंग को कार में बिठाकर जंगकुक खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग अब काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था और तायोंग के फेस पर एक बड़ी सी बॉक्सी स्माइल आ जाती है और तायोंग को इतना ज़्यादा खुश देखकर जंगकुक भी काफ़ी अच्छा फील करने लगता है। जंगकुक अपने मन में तायोंग को देखकर कहता है, मैं तो बस यही चाहता हूँ तायोंग कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। और तायोंग जंगकुक को देखकर कहता है, आप क्या हो जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हो? आप अच्छे हो या बुरे हो ये मैं डिसाइड ही नहीं कर सकता। ये सोचकर तायोंग कार के बाहर देखने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आदमी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है,